विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य स्तोत्र शिष्य डिवाइन वे सपेचा नाविल भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कौन फाउंडर आचार्य बिल्कुल फाउंडर आचार्य से गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवाचकाचार्य स्तोत्र शिष्य डिवाइन वे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण महामंत्र की हरे नाम संकीर्तन देवी की श्री श्री राधा राधिका भगवान की श्री श्री कृष्ण भगवान की श्री श्री गौर नेताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महाराज की जगत गुरु श्री भगवान की ताई गौर प्रेमानंदे all glory to the Son of the Goddess, all glory to the Son of the Goddess, all glory to the Son of the Goddess, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Bhagavan, all glories to Shri Bhagavan, Shri Bhagavan. उनको बोलो बाहर जाके बात। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। तो हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से और गुरुजनों से, ताकि हम आज के इस विषय पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं त्रैगुणरघुनाथं तं सजीवं सारवेतं सावधूतं परितं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का कोई श्लोक नहीं ले रहे हैं। मैंने एक रैंडमली एक टॉपिक उठाया है, तो उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये कोई गेट बंद कर सकते हैं, कोई वहाँ से आवाज़ आ रही। तो आज का हमारा जो शीर्षक रहेगा वो पावर ऑफ साउंड है ना, कि ध्वनि की शक्ति, क्या शक्ति होती है ध्वनि की, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे शास्त्रों के आधार के ऊपर। तो ध्वनि से हम क्या समझते हैं? जो भी हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, जो भी हमारे कानों में प्रवेश करती है, इस भौतिक संसार में देखें तो अनेकों ध्वनियाँ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं, है ना। गाड़ी की, पक्षियों की, अन्य अन्य लोगों की, है ना, कितनी सारी ध्वनियाँ सुनते हैं। लेकिन ये सब क्या है? भौतिक ध्वनियाँ हैं। ये सब सुनने से हमारा मन केवल दूषित ही होता है और कुछ नहीं होता, दूषित होता है ना। और यदि हम बात करें आध्यात्मिक ध्वनि की, वो क्या है? वो है भगवान कृष्ण का नाम, जो मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये आध्यात्मिक ध्वनि है, और इसको उच्चारण करने से, भगवान के नाम को उच्चारण करने से और भगवान के नाम का श्रवण करने से, सुनने में, दोनों से ही लाभ प्राप्त होता है ना। और चाहे हम जानबूझकर करें
ये, या फिर जाने अनजाने में करें, गलती से करें, हर एक परिस्थिति में हमारे को इसका लाभ ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है ना, वो छोटा सा बच्चा है, वो ज़्यादा छोटा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा है। आपकी कितनी एज है? इससे थोड़ा छोटा, 4-5 साल लगा लो। 4-5 साल का बच्चा है ना, और मान लो घर पे खाना बन रहा है और गैस जल रहा है ना। बच्चा गया और गैस के ऊपर हाथ रख दिया उसने, तो अग्नि क्या करेगी कि तो छोटा बच्चा है, इसको नहीं जलाते, ऐसा होगा? आग तो जला देगी उसके हाथ को, है ना। इसी प्रकार से यदि भगवान का नाम चाहे छोटा ले, बच्चा ले, बड़ा, बूढ़ा, जवान, कोई भी ले, उसको लाभ प्राप्त होगा ही होगा, है ना। ऐसी दूसरा उदाहरण मिलता है कि दवाई है। अब मान लीजिए दवाई है, हमें पता ही नहीं वो किस किस चीज की बनी है, कौन कौन से सॉल्ट है उसके अंदर, क्या मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन किसी को भी खिलाते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है ना, पैरासीटामोल की गोली खाने से, है ना। अब कोई कहे मेरे को तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है डॉक्टर ने, तो बीमारी ठीक फिर भी होगी। तो इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, उनके अनेकों महिमा भगवान के नाम की शास्त्रों के अंदर वर्णित की गई है उनके भक्तों के द्वारा। और इवन स्वयं भगवान भी भगवत गीता में भी बताते हैं कि नाम का क्या महत्व है ना। तो उसके ऊपर हम कुछ प्रयास करते हैं चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो साउंड है, जो आध्यात्मिक ध्वनि है ना, स्पिरिचुअल साउंड क्या है? भगवान का नाम। मतलब आध्यात्मिक ध्वनि से आप हमेशा समझिएगा कि भगवान का नाम है ना। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकता है, इवन कर देता है, इतनी शक्ति होती है। क्यों है शक्ति? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इसको कैसे समझे? इसका मतलब ये है कि जहां पर भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जैसे अभी हम लोगों ने कीर्तन किया, जहां कहीं भी भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है ना, वहां पर भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते? हमें तो नहीं दिखे, लेकिन आए तो होंगे भगवान। अब कोई पूछ सकता है मुझे तो दिखे ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हुए, है ना। आ रहा है लोगों के मन में प्रश्न, या किसी को दिख भी गए होंगे, पता नहीं आप में से हैं, तो दिखते होते हैं भगवान तो, और कैसे महसूस होते हैं वो भी हम देखेंगे थोड़ा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम इस आध्यात्मिक जगत की ध्वनियों की, साउंड की बात करें, तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय केवल दूषित ही होता है, क्योंकि अन्य अन्य साउंड हैं अलग अलग प्रकार के, और विशेष प्रकार से कौन सी ध्वनि हम सुनते हैं? जो हम लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, बंधु बांधवों से, मित्रों से बातें करते हैं, और मैक्सिमम क्या टॉक होती है? नॉनसेंस, बिना सिर पैर की बातें होती हैं। और उसमें भी बात करें तो केवल एक दूसरे की निंदा चुगली ही हम लोग कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम निंदा चुगली करते हैं और सुनते हैं, तो क्या होता है? निश्चित रूप से हमारा हृदय जो है दूषित ही होगा, उससे पवित्र तो नहीं आती ना। कोई कहे मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता कभी, है ना। आगे इससे क्या होता है? हृदय परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले आए थे, तो 8 श्लोक वो अपने पीछे छोड़ के गए जाने से पहले। उसमें सर्वप्रथम है चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्मा सपनम परम विदते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो कीर्तन है ना, इसको करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जन, जो इतने सारे अनेक अनेक जन्मों की हम गंदगी अपने हृदय में जो लेकर के चल रहे हैं ना, बोझा ढो रहे हैं हम लोग, है ना, उसका मार्जन। मार्जन मतलब समझते हैं? किसको पता है मार्जन का मतलब? हाँ, सफाई। जब कोई कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, बच्चे जब खेल के आते हैं, दाग लगा के आते हैं, तो माता कैसे रगड़ रगड़ के साफ करती है ना। वॉशिंग मशीनें अब आ गई हैं, पहले तो हाथ से रगड़ रगड़ के पीट पीट के साफ करते थे, है ना, ऐसे ही करते थे ना। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सफाई मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम जब कोई लेता है और कानों के माध्यम से अंदर जाता है, सुनना जरूरी है इसलिए ना,
जब इन कानों के माध्यम से अंदर जाएगा, अंदर जाके हमारे हृदय में उसकी सफाई करता है। और जब वो दूषित हमारा हृदय, जो गंदगी से भरा हुआ हृदय है, वो जब सुंदर होने लगता है, साफ सुथरा होने लगता है, तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ? कैसा चेंज आता है बताइए, क्या होता है? क्यों कर रहे हैं हृदय साफ? कोई पूछ सकता है ना, क्यों करनी इतनी मेहनत? वो दुनिया में इतने काम है, भगवान के धाम जाने के लिए इसकी करने की जरूरत है? तो इसलिए होता है ताकि भगवान, क्योंकि परम पवित्र है ना। अर्जुन भगवत गीता में बोल रहे हैं, परम ब्रह्म प्रवण धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। परम पवित्र है। तो जिस व्यक्ति से हमने संबंध जोड़ना है अपना, उनकी बराबरी का हमें होना पड़ेगा ना। अब हम गंदे हैं, मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी वाला किसी बड़े सेठ के घर में घुसने का प्रयास करे, घुसने दिया जाएगा उसको? नहीं घुसने देंगे ना उसको। क्यों? वो गंदा है, कपड़े गंदे हैं उसके, है ना। और यही कोई सूट बूट पहन के गाड़ी से उतरे, उसको क्या रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा। उससे पूछेंगे हाँ जी किन से मिलना है आपको, रिस्पेक्टफुली लेके जाएंगे, इज्जत आदर सत्कार के साथ, है ना। तो इसी प्रकार से यदि भगवान से मिलना है तो अभी हमारी हालत कैसी है? बहुत खराब, है ना। तो इसलिए भगवान यदि आएंगे भी तो हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। और हम क्या, जब महाभारत का युद्ध होने लग रहा था उससे पहले भगवान शांति दूत बन करके गए थे। कहाँ पे, कहाँ गए थे? किसी को नहीं पता? क्या करने गए थे? पांडवों को समझा सकें। हाँ, कौरवों के पास गए थे, विशेष रूप से धृतराष्ट्र और उनके जो पुत्र थे, कौन, दुर्योधन, उनको समझाने के लिए, है ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, भगवान कृष्ण को ही बांधने का प्रयास किया, बंदी बनाने का प्रयास किया, है ना। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने फिर उनको विराट रूप भी दिखाया था, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ कि ये भगवान है। उन्होंने क्या सोचा, तो कोई मायावी शक्ति दिखा रहे। तो इसलिए हृदय की हमारे को क्या करनी पड़ेगी? कैसे होगी? क्या तरीका है? कैसे होगी? हाँ, संकीर्तन करने से। वेरी गुड। और क्या करता है भगवान का नाम? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? कोई पूछ सकता है भाई सुरक्षा कैसे हो रही है हमारी? कोई उदाहरण है शास्त्र में? बताइए। हाँ है, द्रौपदी जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, नहीं युद्ध से पहले जो कौरव हैं, विशेष रूप से दुर्योधन, ये अपने घर पे न्योता देते हैं पांडवों को कि आओ हमारे घर पे, और चौसर के लिए इनको न्योता देते हैं, चौसर के लिए खेलने के लिए। तो जब इस प्रकार से न्योता देते हैं तो क्योंकि शुक्नी मामा जो होते हैं उनके पास एक जादुई पासे होते हैं, सिद्ध वाले, वो जो चाहेंगे वही नंबर आएगा। तो वो जीतते होते हैं, पांडव सब कुछ हार जाते हैं धीरे धीरे करके, राजा, अपना राज्य, महल, सब कुछ हार जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं, अपने आप को भी दांव पे लगा देते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, है ना। और जब इस प्रकार से हार जाते हैं तो फिर क्या होता है, द्रौपदी जी को बड़ी सभा में लेकर के आते हैं और उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं ना, चीरहरण करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो सबसे जा करके अपनी रक्षा के लिए याचना करती हैं। जितने भी बड़े बड़े राजा, शक्तिशाली राजा बैठे होते सारे वहां पे, है ना, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। और फिर जब वो भगवान कृष्ण को पुकारती हैं, क्या होता है फिर? भगवान वहां पे तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, है ना। कितना अच्छा उदाहरण है। भगवान को उन्होंने पुकारा, लेकिन कैसे पुकारा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पुकारा था? हृदय से पुकारा था, पूरा रो रो करके पुकारा था। हमको रोना ही नहीं आता, आएंगे भगवान? नहीं आएंगे ना। और दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे और उनकी क्या गलती थी? केवल भगवान की भक्ति करते थे, बस ये गलती थी। और उनके पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु, टॉप मोस्ट असुर, सबसे टॉप मोस्ट, 1 नंबर के असुर थे। हाँ, सारे देवी देवताओं को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था अपने घर पे,
सारे देवी देवताओं, सब उनका पानी भरते थे घर पे, है ना, सलाम ठोकते थे उनको। और जब देवी देवताओं को उन्होंने रखा हुआ है बांध करके, तो फिर बाकी तो क्या ही करेंगे, सारे उनकी बात मानते थे, मतलब सब डरते थे उनसे। लेकिन एक बालक को छोड़ के, उनका अपना पुत्र प्रहलाद महाराज, वो भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये भक्ति छोड़ दे, कि मेरी पूजा करे, मेरे दुश्मन की पूजा कर रहा है। कौन है? विष्णु भगवान तो मेरा दुश्मन है, उन्होंने मेरे भाई का वध किया हिरण्याक्ष का, तो तुम उसकी भक्ति क्यों करते हो? मना करते थे, नहीं माने प्रहलाद महाराज। तो उन्होंने क्या किया, हर एक तरीके से अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, है ना। हाथी के नीचे कुचलवा रहे हैं, अग्नि में जला रहे हैं, सांपों से डसवा रहे हैं, पहाड़ की चोटी से फिकवा दिया, कितना प्रयास कर लिया उन्होंने मारने का। लेकिन हर बार उनकी कैसे रक्षा हो रही थी? भगवान के नाम का जप कर रहे थे वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय भगवान के नाम का जप कर रहे थे वो, और उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि भगवान मेरी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे, है ना, और कर भी रहे थे भगवान। और फिर लास्ट में जब देखते हैं तो बहुत अंत हो जाती है, और क्योंकि भक्त ने बोला था कि मेरे भगवान विष्णु, जब उनके पिता पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान बताओ, तो वो क्या बोलते हैं, वो तो हर जगह पे उपस्थित है। सही बात है कि नहीं? हर जगह है वो तो पूछते हैं कि क्या वो इस खंबे में भी है? हाँ पिताश्री, वो इस खंबे में भी है ना, कैसे बोलते हैं। तो अपनी तलवार से वार करते हैं, और उसमें से कौन प्रकट होते हैं फिर? नरसिंह भगवान की, है ना, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं उसमें से। और फिर अब होता क्या है, अब क्योंकि हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या की थी, कितनी कठोर तपस्या की थी, एक टांग पे खड़े होकर के इतनी तपस्या की थी उन्होंने कठोर, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था उन्होंने? नहीं, क्या मांगा था पता है किसी को? अमर बना दो मुझे, मैं अमर बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि मैं भी स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे बना दूं? तो फिर वो डिप्लोमेट तरीके से जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आसमान में मरूं, ना धरती पर मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, ना नर से मरूं, है ना देवता से मरूं, किसी से भी ना मरूं। सारे फॉर्मूले लगा देते हैं। तो भगवान को कौन सा रूप लेके आना पड़ता है फिर? नरसिंह भगवान का, है ना। तो भगवान उसको अच्छे से वैसे कूटते हैं आकर के, बहुत मारते हैं पहले, भक्त को परेशान किया, बहुत गुस्से में होते हैं भगवान। और फिर मारते मारते लास्ट में जब शाम का समय हो जाता है, डाउन, है ना, शाम को 6-7 बजे का टाइम होता है, तो भगवान मारते मारते उसको घर की चौखट पे लेकर जाते हैं, महल की चौखट पे, और वहां पे अपनी गोद में लिटा करके अपने नाखूनों से पोस्टमार्टम कर देते हैं, है ना। और भगवान बताते हैं, पहले पूछते हैं, देखो सारी शर्तें आपकी पूरी हो रही है, जो जो ब्रह्मा जी से आपने वरदान मांगा था, है ना। ये दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, शाम का समय है, ना तुम घर के अंदर हो ना बाहर हो, ना तुम धरती पर हो ना जमीन पर हो, मेरी घुटने पर हो, है ना तुम्हें मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने नाखूनों से मारूंगा। तो सारी शर्त भगवान उनकी फुलफिल, कंडीशन फुलफिल करते हैं इस प्रकार से। तो हम देखते हैं भगवान के नाम ने प्रहलाद महाराज की भी रक्षा की। अब मुख्य रूप से वो कहते हैं ठीक है चलो रक्षा भी हो रही है, लेकिन हमारा और क्या फायदा होगा, है ना। कलयुग के जीव में हम भी बदमाश हैं एक नंबर के, हमें तो फायदा चाहिए, जिस काम में हमारा फायदा होगा हम वही काम करेंगे, जिसका हमें फायदा नहीं मिलेगा वो तो बोल लो जोर से, शर्मा क्यों रहे हैं, नहीं करेंगे ना। तो पूछ लिया किसी ने कि भैया हमारा क्या फायदा है इसमें, तो कितना अच्छा श्लोक आ गया, देखिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। क्या है? भगवान का जो नाम है कैसा है? चिंतामणि। चिंतामणि क्या मतलब होता है चिंतामणि का? एक तो होता है पारस पत्थर। पारस पत्थर सुना है आपने? पारस पत्थर क्या करता है, किसी भी लोहे की चीज से अगर हम उसको टच करते हैं तो वो उसको क्या बना देता है? सोने में बना देता है। लेकिन चिंतामणि का मतलब होता है कि उनसे कोई भी चीज हम इच्छा करेंगे ना तो वो हमारी इच्छा को पूरा कर देंगे। तो ये है भगवान के नाम की शक्ति। क्या है? नाम चिंतामणि। अब पूछा किसने कौन सा नाम, भगवान के तो इतने सारे नाम है, कौन सा वाला नाम? तो वो उसमें बता रहे कृष्ण। कौन सा नाम है? जोर से बोलिए, कृष्णा। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, पूरे रस का आगार भंडार है,
पूर्ण शुद्ध हो, पूरे तरीके से शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है ना। क्योंकि हम क्या है, अभी हमने शुरू में क्या चर्चा किया, हम लोग अशुद्ध हैं, अपवित्र अवस्था में है। इस भौतिक संसार में हर एक चीज जो है अशुद्ध है, हर एक चीज में मिलावट है। सही बात है कि नहीं, एग्री करते हैं आप? केवल दो चीजों को छोड़ के हर एक चीज इस संसार में मिलावटी है, दूषित है, कंटेमिनेटेड है। क्या क्या दो चीजें हैं? दो चीजों को छोड़ के बाकी सब मिलावटी है। भगवान का नाम और दूसरा हाँ, जीव आत्मा यानी कि हम लोग। अब क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, उसके लिए हमारे को ये शरीर की जरूरत है ना। शरीर क्या है? यंत्र, यंत्र रूढ़ानी माया है, भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो शरीर क्या है? अब गटर में कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके कपड़े तो साफ नहीं रहेंगे ना, क्या होगा? गंदे होंगे ना। तो इसी प्रकार से क्योंकि भौतिक संसार पूरा गंदगी से भरा हुआ है और इस संसार में हम ये शरीर के कपड़े पहन करके आए हैं, तो क्या हो गए? हम भी बोल लो, शर्मा क्यों रहे हो? गंदे हो गए नहीं हो गए? दूषित हो गए कि नहीं हो गए? अब दोबारा से अपने आप को पवित्र तो करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है? मात्र भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। और क्या क्वालिटी है भगवान के नाम की? अभिनत्व नाम नामिनो, मतलब कि भगवान का नाम और भगवान कृष्ण स्वयं में कोई भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और आसान तरीके से कैसे समझे इसको, कि भगवान का नाम जहां पर लिया जाता है ना, वहां पर भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और यदि कोई प्रेम पूर्वक भगवान के नाम को पुकारता है, कीर्तन करता है, तो ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ उसकी जीवा के ऊपर आकर के नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं आप? हमें है, हमारे को क्या जरूरत है? हमें क्या करना है? हमारे को भगवान अच्छी सी नौकरी दिलवा दे और अच्छी सी शादी करवा दे, बस घर बनवा दे, गाड़ी मिल जाए, और क्या चाहिए? हमें क्या करना है? क्या पवित्र पवित्र प्रभु जी बता रहे हैं, है ना। सही बात है कि नहीं? हमें क्या करना है? तो यही हमारी अज्ञानता है ना। अब क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, तो भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको भूल गए हैं। भूलने के कारण क्या हो रहा है? हम लोग कष्ट में है, दुख में है। कोई व्यक्ति ऐसा बता दीजिए पूरे संसार में जो बोल दे आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। है कोई व्यक्ति आपने देखा और सुना कोई? हमें देख के लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, बहुत आनंद में जीवन बिता रहा है ना। लेकिन जब उनके साथ में बैठे हम और थोड़ा संबंध बन जाता है, तो फिर जब वो अपना हृदय हार्ट शेयर करना शुरू करते हैं, तब क्या पता लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा दुखी इंसान दूसरा कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं, है ना। हमें लगता है देखने में कि हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। जब हमसे कोई पूछता है, हम किससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से, है ना, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंदर से बताएं, क्या बताएं यार तेरे को, अब क्या हाल है हमारा? सही बात है कि नहीं। वो इंग्लिश में बहुत अच्छी एक सेइंग है कि स्माइलिंग फेसेस विद क्राइंग हार्ट। ऊपर से हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से, हृदय से देखें तो हर व्यक्ति दुखी है, कष्ट में। एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है मेरे को इसके ऊपर। समय कितना हुआ? 47। ओके, तो सुनाते हैं। तो एक बारी एक गांव में ना मेला लगता है। मेले में आप लोगों में से कौन कौन गया है? मेले में गए हैं आप सभी? गांव में तो लगते हैं मेले, बस सुना तो होगा, देखा फिल्मों में तो देखा होगा मेला, है ना। तो एक गांव में मेला लगता है ना। और मेले के अंदर क्या होती है? सर्कस, सर्कस होती है और मेला लगा हुआ है। तो वो ना बहुत सस्ती टिकट रखते हैं वहां पे गांव के अंदर। जो मेला लगाते हैं ना, बाहर के लोग आते हैं, लगाते हैं कुछ दिन, महीने के लिए लगाते हैं और फिर अपना वाइंड अप करके वापस चले जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। तो मेला लगाते हैं वो, और गांव के लोगों को बहुत सस्ते टिकट देते हैं, जैसे 25 पैसे रुपए में, 25 पैसे में टिकट रखते हैं, उसकी एंट्री टिकट, और पूरा मेला दिखाएंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, वो शर्त रखते हैं, जो सर्कस वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक टाइम में ना एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता
ऐसा नहीं कि सारा गांव घुस गया अंदर, भीड़ चली गई, 10 लोग चले गए, नहीं। वो शर्त रखते हैं कि एक टाइम पे पर व्यक्ति अंदर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, गांव वाले तैयार होते हैं, ठीक है भाई मेला लगा है, अच्छा है, देख के आएंगे 25 पैसे में। वो 25 पैसे की टिकट कटा लेते सारे और 1 बाय 1 अंदर भेजते हैं, छोड़ते हैं। तो पहला व्यक्ति अंदर जाता है, अंदर जैसे ही जाता है वो थोड़ा सा आगे जाके देखता है कुछ है ही नहीं अंदर, पूरा खाली खाली बम्बू बम्बू नजर आ रहे हैं, बांस के उसके अंदर, ना अंदर कुछ तंबू है, ना लाइट है, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल कुछ। वो कहते हैं भाई तो पागल बना दिया उन्होंने, है ही नहीं कुछ अंदर, मैंने पैसे भी खर्च किए और बाहर पूरी लाइन लगी हुई है अंदर आने के लिए, देखने के लिए, अंदर कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत चिल्लाता है, आवाज लगाता है वो व्यक्ति, तो भैया कोई है कि नहीं है, क्या है अंदर, पता तो चले कुछ। थोड़ा आगे जाके और देखता है, और अंधेरा होता है आगे जाके। तो जब थोड़ा और आगे जाता है ना, तो अंदर 8-10 लोग होते हैं हट्टे कट्टे एकदम बाउंसर टाइप के ना, बॉडी बिल्डर बिल्कुल। वो उसको पकड़ के ना अच्छे से कुटाई करते हैं अंदर, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, अच्छे से कुटाई करते हैं, और मारते मारते उसको एग्जिट गेट तक लेके जाते हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता होता है दूसरी तरफ से, है ना। तो वहां से उसको मारते मारते उठा के बाहर फेंकते हैं, मतलब कि रिस्पेक्टफुली बाहर निकालते हैं उसको, फेंकते नहीं है। तो निकलते हैं, तो वो खड़ा होता है, थोड़ा ठीक करता है, हमने बार बार कपड़े वपड़े झाड़ता है। अब बाहर पूछता है, तो बाहर भी लोग खड़े हुए हैं पूछने के लिए कि भाई क्या था अंदर, मेले में क्या क्या देखा, कौन कौन से थे, क्या क्या शो चल रहा है। वो कहता है बहुत बढ़िया शो था, आनंद आ गया, इससे बढ़िया सर्कस मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी, तुम लोग भी जरूर जाके देखो, है ना। इस प्रकार से वो बोलता है। अब उसने ऐसा क्यों बोला पता है आपको, कि भाई मैंने तो कुटाई खाई है, इनको भी तो पता लगना चाहिए ना, ये भी तो स्वाद ले जा करके। तो वास्तव में समस्या पता क्या है, हम लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरा व्यक्ति खुश है ना उससे परेशान है कि पड़ोसी के पास मेरे से बढ़िया गाड़ी क्यों है। हमारा समस्या ये है, हमारा तो अपना दुख तो कुछ इतना ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में तो जो चल रहा है, ये खुश क्यों है, ये समस्या है। अब हम अगर किसी दूसरे का अहित चाहेंगे, किसी दूसरे का नुकसान चाहेंगे, तो क्या हमारे जीवन में कभी कुछ भला हो सकता है हमारा? और हम अगर किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भगवान अपने भला कर देंगे। कोई फिल्म आई थी उसमें पता चल रहा है, कर भला तो हो बोला, है ना, है ना। तो इसीलिए जो है इससे हमारे को शिक्षा मिलती है कि हमारे को जो है हमेशा दूसरों को विपदा में डलने से बचाना चाहिए, अगर कोई विपदा में पड़ भी गया है तो, ना कि। लेकिन आजकल होता क्या है, केकड़ा देखा, केकड़ा आपने किसी, क्रैब, क्रैब, है ना, देखा है। उनको बताया जाता है अगर एक जार के अंदर बंद कर देना, बॉटल के अंदर उल्टा करके, बड़ा सा जार हो थोड़ा सा, उसमें बंद कर दिया जाए, तो वो जीवन भर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन शर्त ये कम से कम 2 या 3 होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि वो एक चढ़ के ऊपर अगर आने भी लगता है ना, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है, उसको गिरा देता है। फिर दूसरा चढ़ने लगता है तो वो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है उसको। तो वही हिसाब है हमारा भी, कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। और ये चीज सीमित नहीं रह गई अब तक, ना केवल समाज में, बल्कि कहां तक, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में भी ये चीज आ गई है कि संबंध जो है केवल दिखावे के रह गए हैं बस, है ना। हम स्टेटस तो लगाते हैं हैप्पी मदर्स डे, और माँ से हमने हफ्ते तक बात नहीं की होती, है ना। माँ बेचारी बैठी है, बीमार पड़ी हुई है, हमने हालचाल नहीं पूछा, और दुनिया वालों को क्या दिखा रहे हैं, आई लव माई मॉम। होता नहीं होता ऐसे? तो रिश्ते केवल दिखावे के हो गए हैं, कितने लाइक मेरे को मिल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन माँ से हमने हालचाल भी नहीं पूछा, कभी पास नहीं बैठे 2 मिनट के लिए भी के आप कैसे हैं, बस इतना पूछ ले, माँ खुश हो जाती है, उनको क्या चाहिए माँ से। लेकिन हम दिखावे की दुनिया हो गई ना। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भगवान का नाम क्या करता है? वो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन बता सकते हैं हाथ खड़े करके? बिना देखे बताइए। और हाँ, पवित्र है, और बता दिया आपने, बाकियों को मौका दें। हाँ, अभिन्नत्व नाम नाम, और वेरी नाइस। तो जी कुछ आप प्रकाश डालें। यही है ना आप लोग? एक्चुअली हम यहाँ नहीं है, बताऊं क्यों? हमारे शरीर यहाँ पे है, मन हमारा बाहर घूम रहा है, कहीं पे अलग अलग कामों में घूम रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ ताकि आप यहाँ पे आ जाए वापस, ठीक है।
तो भगवान का नाम हमारे हृदय साफ करता है। ये भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की ध्वनि है। आध्यात्मिक जगत से है गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक वृंदावन से भगवान का नाम जो है धरा धाम पे उतरा है ना। और हमारा हृदय को शुद्ध बनाता है, स्वच्छ बनाता है और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें हमने उदाहरण प्राप्त लिया था द्रौपदी जी का और प्रहलाद महाराज का। और एक्ट एज अ डिजायर ट्री, चिंतामणि के समान है भगवान का नाम, हर एक इच्छा को पूरी करने वाला है। और हमारे को गहरी निद्रा से वो जगाता है। गहरी निद्रा में क्योंकि हम अज्ञानता में, अज्ञानता कैसी है कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है हम उसको भूल गए हैं और इसलिए दुख उठा रहे हैं। अब मान लीजिए इस संसार में हर व्यक्ति दौड़ रहा है सुबह से लेकर शाम तक। देखिए दिल्ली वाले नोएडा जा रहे हैं, रेवाड़ी वाले गुड़गांव जा रहे हैं, है ना। किस लिए जा रहे हैं? किस लिए जाते हैं हम लोग? गुड़गांव बावल जाते हैं कुछ लोग यहाँ से सुबह बस में बैठ के। किस लिए जाते हैं? काम के लिए। काम क्यों करना है? पैसा क्यों चाहिए? जरूरतें तो वैसे भी पूरी हो जाती है, इच्छाएं पूरी करने के लिए। जो जरूरत से ज्यादा होता है उसको लग्जरी बोलते हैं, है ना। लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, है ना। लेकिन क्या कर पाते हैं? सैलरी आने से पहले खर्चे की लिस्ट तैयार होती है। सच बात है कि नहीं? कर पाते हैं हम लोग? खत्म हो जाता। और जब जोड़ते हैं, अभी ये हमारे साथ है ना, इधर घर बन रहा है साथ वाला, मेरे को 2 साल हो गए देखते देखते, अभी तक बन रहा है, अभी भी बन रहा है। तो मैं सोच रहा था कि इन्होंने पूरा जीवन लगाया होगा पैसा कमा करके कि घर बनाएंगे, और कई लोगों ने मेहनत करी होगी, ऐसा नहीं एक व्यक्ति ने। हाँ, 2 नंबर का तो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से सीधे सीधे तरीके से बनाए तो बहुत मुश्किल है। इतना करोड़ों रुपए लगता है मकान बनाने में, जमीन खरीदने में। तो जब तक वो बना के मकान पूरा घर तैयार होगा बन करके रहने के लिए, तब तक वो जिसने मेहनत करी है वो आदमी ही मर जाता है, वो चला जाता है ऊपर, उसका टाइम पूरा हो जाता है। अब बीच में से पीछे से मजा किसने लूटा? कौन लेता है मजा? बच्चे, परिवार वाले और रिश्तेदार, वो आनंद लूटते हैं। सही बात है कि नहीं? वो जिसने मेहनत करी उसको क्या मिला? क्या मिला उसको? तो ये सत्य है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम देखते तो हैं कि वो व्यक्ति मरा है, रिश्तेदार, उसके हम संस्कार में भी गए, अंतिम संस्कार में उसको छोड़ने भी गए, लेकिन हमें क्या लगता है मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो भी बहुत जीना है मेरे को। और कोई गलती से बोल भी दे तू मर जा, हमें कितना गुस्सा आ जाता है ना, उससे बात ही करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो सत्य है। और जब लेके जा रहे होते हैं शमशान भूमि में कंधों पे उठा करके, तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितना डर लगता है इस सेंटेंस में। और है कुछ भी नहीं, कितना सिंपल है राम नाम। यह सिंपल है और फैक्ट है, राम का नाम ही सत्य है भैया, यही असली धन है और यही हमारे साथ में जाएगा और यही काम में आएगा। रिमाइंड करा देते हैं। वो उसके लिए नहीं बोल रहे जो जा चला गया, वो तो चला गया बेचारा, उसके लिए नहीं बोल रहा, वो हमें रिमाइंड कराया जा रहा है भैया राम का नाम सत्य है, जाग जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ी देर का है, वो चला गया जिसने जाना चला गया। और जो पीछे से परिवार वाले होते हैं वो भी अपना वैसी नॉर्मल लाइफ चलती है उनकी, वही खाना पीना, ना तो किसी का खाना बंद होता है ना किसी का सोना बंद होता है, सब मस्त चलता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और अगर किसी से बोल दिया जाए, मान लीजिए जो जिसको बोलते हैं नहीं नहीं मेरी पत्नी है, मेरा पति है, वो तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं जब तक घर ना पहुंच जाऊं मेरे बिना खाना नहीं खाती मेरी पत्नी, ऐसा बोलते हैं। सुना होगा आपने, फिल्मों में तो सुना ही होगा, रियल लाइफ में पता नहीं होता नहीं होता ऐसे। लेकिन मेरे को एक और स्टोरी याद आ रही है, सुनाऊं? बहुत मजा आता है ना स्टोरी सुनाने में, भगवान की कृपा से याद आ रही है, ये रह जाएगा फिर हमारा बहुत सारा इसमें, ठीक है, इस पर भी आएंगे। तो ये मैं गुरबाणी में सुनता था, बहुत अच्छा इसमें टीचिंग निकल के आती है एक्चुअली। तो एक व्यक्ति होते हैं, वो रोज गुरुद्वारे जा रहे करते होते हैं और रोज वहाँ पे खूब सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, भजन भी करते, सिमरन करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, संतों का संग करते थे वहाँ पे। तो अचानक से जाना वो बंद कर देते हैं गुरुद्वारे, मोहल्ले में होते हैं जैसे मंदिर होते हैं वैसे गुरुद्वारा भी था, तो अचानक से जाना बंद कर देते हैं वो। तो एक दिन जो वहाँ के जो ग्रंथी होते हैं, भाई जी होते हैं, जो भी होते हैं, वो निकल के जा रहे होते हैं साधु संत वहां से,
तो ये रास्ते में मिल जाता है यही व्यक्ति, कई साल तक गया है, 2-3 साल तक, और रास्ते में मिल जाता है। तो उसको पूछते हैं भाई क्या हाल है, वो कहते ठीक है। तो कहते हैं तूने भाई आना बंद कर दिया, तू आता नहीं है, आया कर, सेवा करता था तू इतनी अच्छे से, आना बंद कर दिया। वो कहता है जी मेरी ना शादी हुई है ना, और जो मेरी पत्नी है ना बड़ा ख्याल रखती है मेरा, हमेशा मेरी रास्ता देखती है मेरा, मैं घर ना पहुंच जाऊं जब तक, है ना, और जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं वो मेरे बिना खाना तक नहीं खाती है, इतना प्यार करती है, बड़ा ख्याल रखती है। तो अब उसके प्यार में मैं इतना खो गया हूं कि मेरे को और दुनिया की सुध बुध ही नहीं रहती, और मेरे को किसी चीज की जरूरत भी नहीं लगती फिर इसलिए, तो इसलिए मैं नहीं आ पाता। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो साधु संत है, उनको सारा ज्ञान है, पता है उसको कितना कौन पानी में, तो उनके पास विद्या होती है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तू आया कर, शुरू करा ना, हम तेरे को एक विद्या सिखाएंगे, तो तेरे को ना सारा सच पता लग जाएगा अपने आप, कौन तेरे को कितना प्यार करता है, तेरे से प्यार करते हैं या तेरी धन दौलत से प्यार करते हैं, सारा पता लग जाएगा। ये जाना शुरू करता है फिर, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है हमारे लिए, प्रैक्टिकल है बड़ी, और किसी को डर लगे तो भी बता देना, क्योंकि मैं फैक्ट बोलता हूँ सारे, और प्रैक्टिकल है। तो वो जाना शुरू करता है, तो ये उसको मंत्र सिखाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते हैं, मंत्र ना सिद्ध हो जाते हैं जब, तो काम करते हैं। हर एक मंत्र शक्तिशाली है, अपने आप में पोटेंशियल होता है। तो ये मंत्र सीख जाता है। अब वो मंत्र क्या होता है, मेरे लिए बेसिकली सिद्धीज होती हैं, सिद्धियां होती हैं ना, अष्ट सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता गणेश जी की उसमें आता है ना, अष्ट सिद्धियां होती हैं 8 प्रकार की, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वशिता, प्रकम्य, है ना, ये सिद्धि इसके नाम होते हैं, और हर सिद्धि का अपना एक बेनिफिट होता है। तो ये योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, सबके लिए संभव है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इन सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि सिद्धि है इस जन्म में आपने प्राप्त कर ली, हजारों तो नहीं वर्ष जिएंगे हम लोग, लेकिन मान लो कुछ वर्ष प्रैक्टिस करके सिद्धि प्राप्त कर भी ली, तो शरीर खत्म हो गया, मरना तो है ही, मरेगा सब, हर कोई मरेगा, हर किसी की मृत्यु होती है, मरने के बाद वो सिद्धि खत्म, है ना। तो अगर आपको देखनी है ऐसी सिद्धि, तो आप कुंभ मेला में कभी जाएं, तो वहां पे बहुत से साधु संत आते हैं, वो पानी में भी तैर रहे होते हैं, हवा में ऐसे बैठे होते हैं, सिद्धियां होती हैं, है ना, तो नॉर्मल है। तो ये सिद्धि इसको सिखा देते हैं वो साधु संत। तो सांस चढ़ाने की सिद्धि होती है, मतलब कि ऐसा प्रिटेंड होता है कि व्यक्ति मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो मर गया है। तो एक दिन क्या होता है, आधी रात को जागता है और अपना एक पांव पलंग पे रखता है और एक पांव नीचे रखता है, और वो सिद्धि वाला मंत्र बोलता है और ध्यान करके नीचे गिरता है ना। अब जनरली ऐसे देखेगा नॉर्मल व्यक्ति तो क्या लगेगा, ये तो मर गया भाई। अब उसकी पत्नी जगती है, वो देखती है, अरे भाई इसकी तो सांस बंद हो गई है, ये सांस नहीं ले रहा, ये तो मर गया है। और वो बोल रही है साथ साथ, और इसके पास बैठ के बोल रही है, ये सुन रहा है सब कुछ। वो बोलती है कि यार अब कितना बज रहा है, रात के 12:30-1 बज रहे हैं, है ना। कह रही अगर मैं अभी शोर मचाऊंगी, सबको बुलाऊंगी रिश्तेदारों को, तो पूरी रात रोना पिटना रहेगा, है ना, मुझे भी पूरी रात जागना पड़ेगा, और मैं फिर भूखी मरती रहूंगी। तो क्या करती हूँ, फटाफट से खाना बना के ना खा लेती हूँ, पहले पेट भर के खाना खाती हूँ। वो बोल रही है और ये सुन रहा है, तो बढ़िया से अपना फीस्ट बनाती है, प्रसाद बना के मस्त खाती है, और खा पी के अपना रेस्ट करती है मस्त। और सुबह के जब बजते हैं 6-7, तब ये शोर मचाना शुरू करती है, क्या, हाय मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं रहा, है ना। सारे रिश्तेदार आते हैं, तो आते हैं, वो देखते हैं भाई मर गया है, तो कहते हैं भाई लेके जाओ, इसको जलाना पड़ेगा, तो मर गया तो घर पे रखना ठीक नहीं है, तो ऐसे करते हैं। उसको पता लग जाता है कि भाई देखो कितना प्यार करती है, और सारी रात वो ऐसे नीचे पड़ा रहा, उसने उठा करके उसको बेड पे भी नहीं लिटाया या कहीं पे साइड पे भी सीधा भी नहीं किया, मतलब वो ऐसे ही पड़ा रहा व्यक्ति। करते करते फिर क्या हुआ, तो जब तैयारी करते हैं वो पूरा ले जाने की, शमशान घाट जलाने के लिए, तो वो साधु संत फिर निकल के जा रहे होते हैं उसके घर के पास है, तो देखते हैं भाई कैसी भीड़ लगी हुई, उनको तो पता होता है क्या चल रहा है। तो साधु संत जाते हैं, देखते हैं भाई ऐसे ऐसे है, तो कहते क्या हुआ, कह रहे हैं वो जी वो भगत था ना, वो मर गया, वो चला गया दुनिया से। अच्छा देखें जरा, वो आगे जाते हैं, ताली बजाते हैं, संता खड़ा हो जा, वो उठ के बैठ जाता है, सारे हैरान, आगे तो भाग जाता है, अरे भूत आ गया लेकिन वो जिंदा होता है, वो सुन रहा होता है, उसके मन में उसी टाइम वैराग्य आता है, वो छोड़ के सब अपना
चला जाता है और अपना भक्ति में लगता है ना। तो इफेक्ट है, लेकिन हम देख करके सुन कर भी जो समझ नहीं पाते इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ना है, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए डिटैच रहने का प्रयास करना है, क्योंकि डिटैचमेंट जो है, अगर आसक्ति है हमारे को, तो वो हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और ये मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। अब देखिए 84 लाख योनि है, कितनी 84 लाख, 84 लाख प्रकार की योनि है, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिसमें से बात करें तो 40 लाख करीब करीब पानी के हैं, है ना, कुछ 5 लाख धरती पे रहने वाले हैं, ऐसे 20 लाख अलग अलग पक्षी पौधे हैं, और 4 लाख प्रकार के केवल मनुष्य के शरीर हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य के शरीर अलग अलग, तो कितना रेयर है देखिए। इतने में से आत्मा निकल के जाती है, एक बार फिर मनुष्य का शरीर मिलता है हमारे को, और वो भी भारत भूमि मिल जाए, और उसमें भी भक्तों का संग मिल जाए, बहुत रेयर है। ये भगवान भगवत गीता में खुद बता रहे हैं ना, कितना दुर्लभ है। श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को भी, तो बहुत दुर्लभ है। और मिला किस लिए? गधे और कुत्तों की तरह काम करने के लिए, और उन्हीं की तरह मर जाने के लिए। देखिए 4 काम तो पशु पक्षी जानवर सब कर रहे हैं, क्या खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, और ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना, संतान की उत्पत्ति भी कर रहे हैं और अपना रक्षा भी कर रहे हैं, भय भी लगता है सबको। ये 4 काम तो वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है फिर? अगर हमारे को विशेष बुद्धि दे करके भगवान ने भेजा है, तो क्यों भेजा है? सोचा है कभी हमने? क्या कर सके? सभी बोलिए जोर से, क्या कर सके? कितने लोग कर रहे हैं हमारे में से जो यहाँ बैठे हैं, बाकी दुनिया की तो बात छोड़ दे, हम कितना कर रहे हैं? कर रहे हैं कुछ हम भगवान के लिए? हम जब भगवान के सामने पता जाते हैं ना, तो पूरी हमारे पास लिस्ट होती है, या तो कंप्लेंट की, या तो डिमांड की। किस किस चीज की? या तो हम शिकायत लेके जाते हैं भगवान के पास में कि मैं इतने टाइम से तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ, आज तक मेरी एक इच्छा पूरी नहीं हुई है, आज भी मेरे घर में वही कष्ट चल रहा है, मेरे जीवन में वही समस्या है, आज भी हम किराए पे रह रहे हैं, आज भी मेरी नौकरी पक्की नहीं हुई है। ठीक बात है। कभी हम भगवान का धन्यवाद देने के लिए जाते हैं कि भगवान मेरे से कई गए गुजरे लोग जो है रह रहे हैं संसार में, आपने मेरे पर विशेष कृपा करी हुई है, इतनी अच्छी नौकरी रखी हुई है, इतना अच्छा घर परिवार है, सुख शांति है, मैं चैन से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा हूँ, मेरा परिवार में सुख शांति है। कभी हम जाते हैं ऐसे भगवान के पास ना? भगवान भी कहते होंगे अरे ये फिर आ गए यार, भगवान भी आंखें और कान बंद कर लेते होंगे, इसकी तो सुननी नहीं है, क्यों? ये शिकायत ही करेगा आकर के, और क्या बोलेगा। लेकिन भगवान के पास जब हम जाएं तो हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान का गुणगान देखो, इतने बड़े बड़े साधु संत कर रहे हैं, कितने भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा गुणगान, भगवान ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, भगवान ने कैसे आज वस्त्र पहने, कौन से कलर की ड्रेस पहनी है ना। हमारे को श्लोक नहीं आते, तो वैसे ही भगवान का धन्यवाद दें हम लोग जाकर के, ये तरीका होता है भगवान के पास जाने का। अब मान लीजिए किसी रिश्तेदार के पास हम मिलने जा रहे हैं, और उसको जाकर कंप्लेंटें कर रहे हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, जीवन हमारा बर्बाद कर दिया, ये वो, तुम्हारे को दोबारा घर में घुसने देगा वो? लेकिन भगवान फिर भी कितने दयालु हैं, देखो कभी मना नहीं करते, है ना। तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, वापिस आते हैं। तो ये क्या साउंड है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गहरी निद्रा में सो रहा है, हम सो रहे होते हैं, तो कोई उठाता है हमारे को, कैसे उठाता है? कैसे उठाता है? कैसे उठाते हैं? बोलिए, कभी सोए या नहीं सोए हम लोग जीवन में? तो डर क्यों रहे हो आप लोग? बोलो भाई, कैसे उठाता है कोई हमारे को सो रहे होता है तो? कभी किसी ने उठाया नहीं हमारे को। आप कैसे उठाओगे किसी को कोई सो रहा है तो? अच्छा, ऐसे उठ जाएगा? इतने शरीफ तो नहीं होते आजकल के लोग हैं। हाँ, धक्का मार देंगे, पानी डाल देंगे उसके ऊपर, पहले उसको बुलाएंगे, भाई प्यार से उठ जा भाई, टाइम हो गया, चिल्लाएंगे ना, उसका नाम पुकारेंगे। तो ऐसे ही जब, क्योंकि हम गहरी निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञानता की निद्रा में सो रहे हैं, तो जब भगवान के नाम का हम पुकारते हैं ना, सुनते हैं साउंड वाइब्रेशन को, ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन, तो हम भी धीरे धीरे जो है स्लीपिंग मोड से वेकिंग मोड में आते हैं। अब क्योंकि भगवान का जो नाम है,
ओ, टाइम कम है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं जिनको बताने के लिए। एक बहुत अच्छा और उदाहरण है, जब भगवान के नाम के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आते हैं ना, तो भगवान के अंदर जो गुण है ना, वो हमारे अंदर भी विकसित होने लगते हैं। ऑलरेडी है हमारे अंदर। कैसे हैं? क्योंकि हम जो है भगवान के अंश हैं। भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवद गीता में, ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातना। ममे अंशो, मेरे अंश हैं। कौन? जीवभूत सनातन, जितने भी संसार में जीव हैं सारे मेरे अंश हैं। अब मान लीजिए सोने का एक कण है और एक सोने की ईंट है, उस ईंट में से एक कण अगर हम निकालेंगे तो वो कण क्या लोहा बनेगा? वो भी तो सोना ही है ना, सेम गुण वाला है। इसी प्रकार से भगवान के अंश है, तो भगवान के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो सारे के सारे गुण हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन भगवान के अंदर वो विभु मात्रा में, भगवान विभु है और हम अणु है, छोटी सी अल्प मात्रा में। जैसे मान लीजिए समुद्र है, बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, कितना पानी है समुद्र के अंदर? बहुत ज्यादा। और समुद्र की जो एक बूंद है वो एक बूंद है, लेकिन जो समुद्र के अंदर जो जितना नमक है, क्वांटिटी है, उतना ही नमक उस एक बूंद में भी होगा, है ना। लेकिन वो एक बूंद जो है वो समुद्र का बराबरी नहीं कर सकती। तो सेम उदाहरण है, भगवान के अंदर जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। लेकिन अब ढके हुए हैं, जो है वो भी ढके हुए हैं। तो जिस प्रकार से एक लोहे की रोड होती है ना, लोहे की छड़ है, उस लोहे की रॉड को जब हम जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है? वो भी जलने, मेल्ट नहीं होती इतनी आसानी से, लोहा मेल्ट नहीं होगा, वो भी आग बन जाती है और जहां जहां पे उसको टच करेंगे तो वो जला देगी, यानी कि वो आग का काम करेगी। इसी प्रकार से भगवान के नाम के माध्यम से जब कोई जीव भगवान के संपर्क में आता है तो वो सारे के सारे गुण उसके अंदर विकसित होने लगते हैं अपने आप। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। सारे देवताओं के गुण उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। अब मान लो कोई बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बड़े साधु संत आते हैं, और एक हम लोग हैं आम जनता है, तो बड़े बड़े साधु संत आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके चरणों में क्यों गिरते हैं हम लोग, जाके प्रणाम करते हैं? क्यों करते हैं? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। कभी सोचा है आपने क्यों करते हैं उनके? क्यों हमारे मन में ऐसा आता है कि हम उनको प्रणाम करें, है ना, उनको कुछ निवेदन करें, जाके उनसे कुछ विनती करें, उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद मांगे उनसे? क्यों? हमारे उससे पहले भी, क्योंकि हम उनके अंदर वो गुण देखते हैं, वो गुण देख रहे हैं, तभी तो हमारे को प्रेरणा मिल रही है उनके पास जाकर के हमें बोलने की, नहीं? तो इसी प्रकार से है। और भगवान के नाम के अंदर ना अनेकों शक्तियां। दूसरा ये बहुत अच्छा श्लोक है शिक्षा अष्टकम का, उसमें बोल रहे हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम अनेकों नाम है, भगवान के कितने सारे नाम है ना, गोविंद, कृष्ण, यशोदा नंदन, वासुदेव, है ना, हरि, मुरारी, केशी, केशिनी नंदन, केशिनी सूदन, कितने नाम है भगवान की, जितनी लीला है उतने नाम है। और भगवान के हर एक नाम के अंदर भगवान ने अपनी अनंत शक्तियां, सारी शक्ति डाल दी। इन नामों का कीर्तन करने का कोई नियम नहीं, कहीं पे भी कैसे भी आप नाम ले लो, कहीं भी ले सकते हो, कोई नियम नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। गीता दिशी तब कृपा भगवान। और भगवान के नाम के द्वारा भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, कितने सारे फायदे हैं देखो। लेकिन फिर भी दुर्दैव मिदृशम निहा जनिनाम होगा, ऐसा दुर्भाग्य हम लोगों का कि हमारा मन ही नहीं करता भगवान का नाम लेने का। करता है किसी का मन नाम लेने का? अभी नोटों की गड्डी दे दो, देखो वो गिनेंगे धड़ धड़। हम डे शिफ्ट करके आए हैं, है ना, पूरे दिन 12 घंटे ड्यूटी करके आए हैं, 8 घंटे, है ना, और रात को फिर लैपटॉप मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे, पूरी रात हम मोबाइल चला सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे अंदर। और अगले दिन फिर बिना सोए हम लोग ड्यूटी करने भी चले जाएंगे 10 घंटे की, इतनी कैपेसिटी है ना। लेकिन वही बोल दिया जाए हमारे को कि एक माला करनी है आपको बैठ करके, ऐसे गिरेंगे ना हम लोग, ऐसे ऐसे योगा के आसन लगेंगे हमारे, पता भी नहीं कौन कौन से, रामदेव बाबा फेल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये क्योंकि हमारा अटैचमेंट है भौतिक चीजों से, ना कि भगवान से हमारा अटैचमेंट है। तो बीमारी को दूर करने का तरीका भी यही है, दवाई भी यही है, औषधि भी यही है कि भगवान का नाम ही जब हम लेंगे, कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाके सफाई करेगा ना,
तो वो बीमारी धीरे धीरे दूर होगी, है ना। अब ये जो संसार है, कलयुग जो है, कलयुग ये क्या है? दोषों का सागर है। कलेर दोषो निधि राजन, दोषों का सागर है। अस्थि है को मन, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन इस कलयुग के जीवों को बहुत सरलता से प्राप्त है। और कोई करता है तो क्या प्राप्त होता है उसको? मुक्त संगा परम गति, सारे दुख तकलीफों से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इतने ढीठ हैं, हम नहीं करेंगे प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम मिल भी जाए तो हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि मन में इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे। सच बात है ना। श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना। आखिरी श्लोक है, देखिए ना, तो अनंत महिमा है भगवान के नाम की, है ना। और एक नाम बस लास्ट में कह करके मैं समाप्त करूंगा, टाइम भी हो रहा है, कि हर 4 युग हैं जैसे बताए गए हैं शास्त्र में, वर्णन आता है 4 युग हैं। कि कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों के अंदर ना अलग अलग प्रोसेस है भगवान को प्रसन्न करने का, अलग प्रोसेस। सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक बैठ के ध्यान लगाते थे, है ना, क्योंकि उनकी एज भी उतनी होती थी। कलयुग की जो एज होती है ना लोगों की, वो 1 लाख वर्ष होती है। कोई कलयुग क्या है, सतयुग में, सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष होती है ना। हमारे कलयुग में कितनी होती है? 100 वर्ष कोई जीता है? 60-70 के बाद हरी बोल हो जाता है ना। और उसमें भी बीमारियां नाना प्रकार की, पूरा भगवान रियलाइज कराते हैं। तो सतयुग के अंदर ध्यान लगाते हैं लोग बैठ करके। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता के अंदर जो है बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसके द्वारा भगवान को जो है प्रसन्न करते थे। और उसके बाद द्वापर आता है। द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की वर्शिप करते थे, है ना, जैसे अर्चना होती है, अर्चन विधि का फॉलो करते थे। और कलयुग में क्या प्रोसेस है? कलो तद हरि कीर्तनम, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो फायदा हजारों सालों तक ध्यान लगाने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, अर्चन विधि का पालन करने से होता था ना, वो भगवान के नाम का जप करने से कलयुग में बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हैं? और माया का जाल, माया फंसा देती है, पहले ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हमने आज ये डिस्कस किया कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। भगवान का नाम चिंतामणि है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। भगवान स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं जहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है। और हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाला है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान के नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया है। और यदि हम भी अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप में से किन्हीं को कोई प्रश्न है तो हम 1-2 मिनट में ले सकते हैं, 2-3 मिनट में। आज से जो हमने चर्चा की, कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मोस्ट वेलकम जी। इसको बंद करो।